हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल? बढ़िया ना एकदम। तो चलिए आज की इस वीडियो में करने वाले हैं एडजेक्टिव। इससे पिछली वाली वीडियो हमने नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन तथा वॉइस एंड नरेशन कंप्लीट कर लिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख सकते हैं तथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उसकी हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि यह वीडियो जो भी स्टूडेंट कंपटीशन की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई भी एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश आती है, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। देखते हैं एडजेक्टिव। हमारा एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव वो होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, वो हमारा एडजेक्टिव होता है। चलिए इसको देखते हैं। इससे क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं? एरर के आते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, क्लोज टेस्ट में आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, इस टाइप के इससे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। ए वर्ड विच इज यूज टू क्वालिफाई ए नाउन और ए प्रोनाउन इज नोन ए एडजेक्टिव। हमने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है उसको एडजेक्टिव के रूप में जानते हैं। चलिए इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं अच्छे से। जैसे संजय इज ए गुड बॉय, ही इज वाइज एंड हॉनेस्ट। तो यहाँ पर जो संजय है एक अच्छा लड़का है। तो संजय कैसा लड़का है, उसकी क्वालिटी को बता रहा है यहाँ पर। संजय की क्वालिटी को कि वो अच्छा लड़का है। तो यहाँ पर गुड क्या है? हमारा एडजेक्टिव है जो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। यहाँ पर नाउन की क्वालिटी को बता रहा है, मतलब नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। आगे देखते हैं। ही इज वाइज एंड हॉनेस्ट, वह बुद्धिमान और ईमानदार है। तो यहाँ पर वो उसको प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है। ही मतलब ही कौन है? संजय। इसको क्वालिफाई कर रहा है यहाँ पर। तो वाइज और होनेस्ट भी एडजेक्टिव है। चलिए आगे देखते हैं। पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव। एट्रीब्यूटिव यूज। एट्रीब्यूटिव यूज क्या होता है इसको देखते हैं। वो एडजेक्टिव जो नाउन के पहले लगकर उसे क्वालिफाई करते हैं उसे एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव कहलाते हैं। मतलब जो किसी नाउन के पहले लगकर उसे क्वालिफाई करते हैं वो एट्रीब्यूटिव यूज कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा बॉय क्या है? नाउन है और इससे पहले गुड आया है, तो यहाँ पर इसको क्वालिफाई कर रहा है, तो यहाँ पर ये एट्रीब्यूटिव यूज है। अगर इसके बाद आता तो वो अलग दूसरा यूज होता। चलिए आगे देखते हैं। जैसे ही इज एन इनोसेंट बॉय, तो यहाँ पर बॉय हमारा नाउन है और इनोसेंट जो कि इसकी हिंदी मीनिंग होता है निर्दोष। ठीक है, तो यहाँ पर जो इनोसेंट है जो ये हमारा एडजेक्टिव है और ये इसका यूज कैसा है? एट्रीब्यूटिव यूज। आगे देखते हैं। द इंडियन इकोनॉमी इज गोइंग डाउन डे बाई डे। तो यहाँ पर हमारा इंडियन है जो वो एडजेक्टिव है। आगे देखते हैं एडजेक्टिव को पहचाने कैसे। किसी कहीं पर भी हमें एडजेक्टिव दिख जाए या किसी हम कोई बुक रीड कर रहे हो या कुछ भी, वहाँ पर उसको एडजेक्टिव को कैसे फाइंड आउट करें। चलिए उसके लिए देखते हैं। जैसे इनके अगर किसी वर्ड के लास्ट में हमें ये दिख जाए तो वो हमारे एडजेक्टिव होते हैं। ये देखते हैं। एबल, एबल से बनने वाले वर्केबल हो गया, अवॉइडेबल, एडमायरेबल। जैसे बी ई आता है जिनके लास्ट में, अट्रैक्टिव, अल्टरनेटिव, इफेक्टिव। जैसे ए आर ए एल आता है, बाइलिंगुअल, प्रैक्टिकल, फैमिलियल। ये सारे हमारे एडजेक्टिव हैं। इनको आगे और देखते हैं। जैसे फुल आता है जिनके लास्ट में, फियरफुल, यूजफुल, ब्यूटीफुल। ये सारे हमारे एडजेक्टिव हैं। जिन भी वर्ड्स के लास्ट में ये वर्ड देखेंगे वो हमारा एडजेक्टिव होगा। इनको आप सेल्फ रीड कर लेना। ये हैंड रिटन नोट्स आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। जब दो या दो से अधिक एडजेक्टिव किसी नाउन की विशेषता बताते हैं तो एडजेक्टिव को किस क्रम में लिखते हैं उसका हम क्रम देखते हैं। जब किसी एक ही नाउन के लिए एक से अधिक एडजेक्टिव यूज हो तो उनका क्रम क्या होना चाहिए वो देखते हैं। आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं इसको। तो इसका क्रम होना चाहिए ओस से कम्प्ट। इसको हम वर्ड को याद रखेंगे, ये क्रम होना चाहिए इसका। चलिए मीनिंग देखते हैं। ओ फॉर ओपिनियन, एस फॉर साइज, पी फॉर फिजिकल क्वालिटी, एस फॉर शेप, ए फॉर एज, सी फॉर कलर, ओ फॉर ओरिजिन,
M फॉर मटेरियल, T फॉर टाइप, P फॉर पर्पज। इसका ये मीनिंग है। अब देखते हैं ओपिनियन क्या आता है हमारा, क्या ओपिनियन होती है। ये ब्यूटीफुल हो गया, अनयूजुअल हो गया, लवली हो गया, ये हमारा ओपिनियन में आता है। साइज में, साइज मतलब बिग है, स्मॉल है, टाल है, कैसा साइज है। फिजिकल क्वालिटी जैसे थिन है कि रफ है कि अनटेडी है। आगे शेप कैसा, स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर है कि सर्कल है। ये ये हमारी शेप होती हैं। जैसे एज, ओल्ड है, यंग है, यूथफुल है। आई कलर, ब्लू, पिंक, ग्रीन, ये हमारे कलर हो गए। ओरिजिन मतलब जैसे जापानी हो गया, तुर्किश हो गया, इंडियन हो गया, डच हो गया, ये हमारे ओरिजिन होता है। इनको देख लेंगे। मटेरियल क्या होता है, प्लास्टिक, वुड, मेटल। टाइप यू शेप्ड हो गया, फोर साइडेड हो गया। पर्पज, कुकिंग, कुकिंग पर्पज के लिए, क्लीनिंग पर्पज, हार्मरिंग पर्पज, ये हमारे पर्पज के लिए यूज होते हैं। तो हमको अगर किसी भी वर्ड में मतलब एक से अधिक एडजेक्टिव आए तो उनका क्रम ये होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे समझते हैं। जैसे माई ग्रैंड फादर हैज़ एन ओल्ड वुडन चेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, देखो एक ओल्ड हमारा एडजेक्टिव है, इसके बाद वुडन है, ये भी हमारा एडजेक्टिव है, इसके बाद चेस्ट है, ये भी हमारा एडजेक्टिव है। इनका क्रम क्या होना चाहिए, यहाँ पर ओल्ड है, ये एज है, और इसके बाद वुडन मटेरियल है, और सॉरी ये चेस्ट है, ये हमारा एडजेक्टिव नहीं है यहाँ पर। तो ये हमारे इस क्रम में आए, देखो ए और जी। सबसे पहले हमारा कौन सा है, ए और फिर जी, सॉरी ए और एम। पहले यहाँ पर देखो ए आता है, फिर इसके बाद एम। आगे और देखते हैं, जैसे यहाँ पर देखो इसको हमने डिफाइन कर रखा है। जैसे क्या है, द एडजेक्टिव ओल्ड कम्स बिफोर वुडन बिकॉज इन द करेक्ट ऑर्डर और सेकंड ऑफ एडजेक्टिव एज प्रीसीड्स कम्स बिफोर मटेरियल। ठीक है, यहाँ पर जो हमने आपको बताया इसी ऑर्डर में रखना है। आगे देखते हैं, जैसे यहाँ पर ए नाइस स्मॉल न्यू ब्लैक ईस्टर्न लेदर जैकेट। यहाँ पर देखो हमने वही क्रम रखा है। जैसे सबसे पहले ओपिनियन आया नाइस, ठीक है, इसके बाद साइज स्मॉल, फिर न्यू एज, फिर ब्लैक कलर, ओरिजिन, ईस्टर्न, लेदर मटेरियल, ये जैकेट हमारा नाउन है। ठीक है, तो उसी क्रम में रखा ओ से काउंट, इसको हम याद रखेंगे इस वर्ड को, और इनका मीनिंग भी याद रखें। जैसे ओ फॉर ओपिनियन, एस फॉर शेप, पी फॉर फिजिकल क्वालिटी, ए फॉर एज, इनको याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ही वाज ए यंग हैंडसम ब्लैक हेरिड मैन। तो यहाँ पर हमारा यंग है, ये एज को डिनोट कर रहा है। हैंडसम, ये हमारी ओपिनियन हो गई। ब्लैक कलर हो गया, हेरिड मैन। ठीक है, तो उसी क्रम में हम अरेंज कर देंगे। जैसे देखो यहाँ पर इसका क्रम रॉन्ग था, इसको कैसे हमने सही कैसे करेंगे। ही वाज ए हैंडसम, हैंडसम पहले आएगा क्योंकि ओपिनियन हमारा पहले आता है, फिर एज आएगा, फिर टाइप, टाइप किस टाइप का, ब्लैक। ठीक है, मतलब कलर। ठीक है, आगे देखते हैं, इट इज़ ए नैरो लॉन्ग प्लास्टिक ब्रश। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही क्या होगा ऑर्डर, इट इज़ ए लॉन्ग नैरो प्लास्टिक ब्रश, क्योंकि सबसे पहले आएगा साइज, फिर शेप, फिर मटेरियल। इसके अगर इसमें देखें ओस से कॉम्प्ट के अकॉर्ड। ठीक है, अब देखते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव यानी कि टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। सबसे पहला होता है प्रॉपर एडजेक्टिव, फिर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव एंड न्यूमेरिकल, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, एम्फेटिक और एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। अब चलिए इनको हम बारीकी से समझते हैं। ये और देख लेते हैं ये पॉइंट। जैसे जो हमारा नो होता है वो एडजेक्टिव होता है, नोट होता है वो एडवर्ब होता है। ये भी देख लेते हैं। एडजेक्टिव केवल नाउन के पहले या वर्ब टू बी के बाद ही यूज होगा, इसको भी याद रखेंगे। नाउन के पहले और वर्ब टू बी के बाद ही यूज होगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। आगे देखते हैं, हम टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव को अच्छे समझते हैं। सबसे पहला हमारा आता है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव
केवल देश के नाम से बनाना है। जैसे हमने ये आपके लिए पॉइंट ले रखा है, केवल कंट्री के नेम से बनाना है प्रॉपर एडजेक्टिव को। जैसे इंडिया से इंडियन हो गया, श्रीलंका से श्रीलंकन, अमेरिका से अमेरिकन। तो हमारे ये इंडिया जो और श्रीलंका ये हैं टोटल प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन से हमने प्रॉपर एडजेक्टिव बना दिए। ठीक है, आगे देखते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जो हमने आपको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के थ्रू भी बता दिए थे, फिर आज दोबारा देख लेते हैं। ये हमारे जैसे दिस हो गया, दैट, दीज, दोज, ये हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। ये केवल नाउन के पहले आता है। ठीक है, लेकिन जो प्रोनाउन था वो नाउन के पहले नहीं आता था, यहाँ ये वाले डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, अब देखते हैं जैसे दिस बॉय, दिस कार, दिस गर्ल, ये हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएंगे। मतलब नाउन से पहले डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का यूज करेंगे। आगे देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं देखते हैं। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं। हमने आपको बता दिया था नाउन की प्रोनाउन वाली वीडियो में कि यूज ईच कब यूज करेंगे, एवरी कब यूज करेंगे, आइदर कब और नाइदर कब। हमारा ईच होता है या तो 2 या मोर देन 2 के लिए यूज होता है, आइदर 2 के लिए यूज होता है, नाइदर भी 2 के लिए, लेकिन ये आइदर होता है पॉजिटिव सेंस में होता है, नाइदर नेगेटिव सेंस के लिए यूज होता है। चलिए आगे देखते हैं। ये नाउन से पहले यूज करना मतलब वो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव जो पजेशन को डिनोट करते हैं वो हमारे पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। जैसे कौन कौन से, माई हो गया, अवर हो गया, योर, हिज, हर, देयर, इट्स, पंस, ये हमारे पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। इनको याद रखेंगे। इनका ऑर्डर क्या होता है हम आपको प्रोनाउन वाली वीडियो में बता चुके हैं, दोबारा देख लेते हैं। 123 ये हमारा इसका ऑर्डर होता है इन प्लूरल में, हमारा प्लूरल हो। ठीक है, तब आगे देखते हैं क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव ऐसे एडजेक्टिव जो नाउन की क्वालिटी बताएं, वो हमारे क्वालिटेटिव एडजेक्टिव होते हैं। जो नाउन की क्वालिटी बताते हैं वो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव होते हैं। जैसे चलिए आगे देखते हैं। जैसे गुड हो गया, बैड, स्मार्ट, तो यहाँ पर जैसे गुड बॉय हो गया, तो यहाँ पर बॉय की क्वालिटी कौन बता रहा है, गुड, तो यहाँ पर हमारा ये क्वालिटेटिव एडजेक्टिव हो गया। बैड बॉय, तो यहाँ पर बैड जो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। स्मार्ट बॉय, तो ये हमारा स्मार्ट क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, जो नाउन की क्वालिटी बताए वो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। चलिए आगे देखते हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, ऐसे एडजेक्टिव जो अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज हों और जो क्वांटिटी बताएं। जैसे लिटिल हो गया, सम हो गया, इनफ हो गया, मच, ये हमारे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होते हैं। आगे देखते हैं न्यूमेरल एडजेक्टिव या न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। इसको देखते हैं अच्छे से। ऐसे एडजेक्टिव जिनसे किसी नंबर का पता लगता है वो हमारे न्यूमेरल एडजेक्टिव होते हैं। इससे मीनिंग इससे पता चलता है, जैसे न्यूमेरल मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर ये 2 टाइप्स के होते हैं, डेफिनिट और इनडेफिनिट। डेफिनिट में हमारा आता है कार्डियल नंबर, ऑर्डिनल नंबर, मल्टीप्लिकेटिव। अब इसमें कार्डिनल नंबर में कौन कौन से आते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमारे कार्डिनल नंबर होते हैं। लेकिन ऑर्डिनल में फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये हमारे ऑर्डिनल होते हैं। मल्टीप्लिकेटिव जैसे सिंगल, डबल, ट्रिपल, ठीक है, ये हमारे मल्टीप्लिकेटिव में। इसके बाद इंडेफिनिट कौन से होते हैं, यूज फॉर काउंटेबल नाउन, जैसे मैनी, फ्यू, सम, ये हमारे इंडेफिनिट। ठीक है, अब यहाँ पर इसका ऑर्डर देखते हैं कैसा रहता है। सबसे पहले आता है हमारा ऑर्डिनल, OCM, मतलब ऑर्डिनल आएगा, फिर कार्डिनल, फिर मल्टीप्लिकेटिव, और ऑर्डिनल के आगे आर्टिकल द का यूज करते हैं। चलिए इसको एग्जांपल देखते हैं। जैसे द फर्स्ट 5 स्टूडेंट, ठीक है, द फर्स्ट 5 डबल स्टूडेंट, तो यहाँ पर जो हमारा है फर्स्ट कौन सा है, फर्स्ट होता है ऑर्डिनल, तो सबसे पहले OCM के ऑर्डर में लिखेंगे। ओ वाला ऑर्डिनल आ गया। इसके बाद 5 हमारा कौन सा होता है, कार्डिनल, ये C आ गया। इसके बाद डबल हमारा क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव, तो OCM हमारा ऑर्डर फॉलो हो रहा है, इसी ऑर्डर में हमको अरेंज करना होता है। चलिए आगे देखते हैं। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं,
चलिए देखते हैं, जैसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वो होते हैं जो किसी क्वेश्चन के लिए प्रयोग होते हैं, लेकिन यहाँ पर WH वर्ड को किसी नाउन के पहले प्रयोग करें एज ए कंजंक्शन, मान लो समथिंग, जैसे विच बॉय, विच गर्ल, तो ये हमारे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं। आगे देखते हैं एम्फेटिक एडजेक्टिव। एम्फेटिक एडजेक्टिव कौन से होते हैं, जैसे वेरी हो गया, ऑन हो गया, ये हमारे एम्फेटिक एडजेक्टिव। जैसे एग्जांपल के लिए माई ऑन कार, वेरी गुड गर्ल, तो ये हमारा एम्फेटिक एडजेक्टिव होता है। आगे देखते हैं एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, जिसमें जैसे भाट एंड आर्डिया, तो ये एग्जांपल हमारा हो गया एम्फेटिक एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव का। आगे देखते हैं सम इम्पोर्टेंट यूजेज ऑफ एडजेक्टिव, जैसे यूज ऑफ आइदर एंड नाइदर, ये हम आपको पहले भी करा चुके हैं। इस अगर आपको इन एडजेक्टिव में डाउट हो, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव में, तो आप नाउन वाला एक बार वीडियो देख लीजिए, वहाँ पर आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, उसके थ्रू आपको ये भी अच्छे से समझ में आ जाएंगे। चलिए इसको आगे देखते हैं, यूज ऑफ आइदर एंड नाइदर। आइदर और नाइदर दोनों का यूज ओनली टू के लिए करते हैं, लेकिन हमने आपको बताया आइदर का यूज पॉजिटिव सेंस में एंड नाइदर का यूज निगेटिव सेंस में करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, जैसे आइदर ऑफ यू इज गिल्टी। ठीक है, अब यहाँ पर आइदर हमारा प्रोनाउन है, क्योंकि प्रीपोजिशन से पहले यूज हुआ है, प्रीपोजिशन से पहले, तो यहाँ पर ये हमारा प्रोनाउन है, याद रखेंगे इस पॉइंट को। अब यहाँ पर देखते हैं आइदर राम और श्याम इज गिल्टी, तो हमारा यहाँ पर जो ये आइदर है, ये एज ए कंजंक्शन है, ये हमारा कंजंक्शन है। लेकिन यहाँ पर देखते हैं आइदर राम कैन डू इट, तो यहाँ पर नाउन से पहले आया है। जब नाउन से पहले आता है कोई वर्ड, वो एडजेक्टिव होता है, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव है। लेकिन यहाँ पर ये हमारा कंजंक्शन है, क्योंकि आइदर राम और श्याम, यहाँ पर ये दो को जोड़ रहा है, दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ रहा है, तो ये हमारा एज ए कंजंक्शन है। ठीक है, इसके यूज को इस तरह से हम अच्छे से याद रखेंगे। आगे देखते हैं यूज ऑफ नाइदर। नाइदर सेम एज आइदर, जैसे आइदर के लिए था वैसे ही नाइदर के लिए होगा, उसी तरह देख लेंगे इसको। आगे देखते हैं हम यूज ऑफ बोथ। बोथ का यूज, बोथ का हिंदी में मीनिंग होता है दोनों। ठीक है, अब ये भी केवल दो के लिए यूज होता है। चलिए एग्जांपल देखते हैं, जैसे बोथ द स्टूडेंट आर इनवाइटेड, तो यहाँ पर बोथ हमारा, सॉरी द स्टूडेंट है, ये हमारा नाउन है, इससे पहले बोथ आया, तो हमारा ये एडजेक्टिव है। याद रखेंगे किसी नाउन से पहले अगर कोई वर्ड आ रहा है जैसे, तो वो हमारा एडजेक्टिव होगा। जैसे यहाँ बोथ आ गया, आइदर आ गया, नाइदर, वेरी गुड, पैडी, ये हमारे एडजेक्टिव होते हैं। अब चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, बोथ प्लस द प्लस प्लूरल नाउन। अगर जैसे बोथ, अगर यहाँ पर प्लूरल नाउन आ रहा है तो इसके पहले आर्टिकल द आएगा। अगर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे बोथ प्लस प्लूरल नाउन, आर्टिकल द ना भी यूज करें तब भी चल जाएगा। ठीक है, जैसे बोथ स्टूडेंट आर इनवाइटेड, जैसे यहाँ पर हमने लिखा था बोथ द स्टूडेंट आर इनवाइटेड, तो यहाँ पर हमने आर्टिकल द रिमूव कर दिया, बोथ स्टूडेंट आर इनवाइटेड, तो ये भी हमारा करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं यूज ऑफ इनफ। इनफ का हिंदी मीनिंग होता है पर्याप्त। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। इनफ एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों होता है, लेकिन कब एडजेक्टिव होता है कब एडवर्ब, वो हम आपको समझाते हैं। देखते हैं इसको। इनफ एडजेक्टिव तब होगा, हमने आपको बताया, जब किसी नाउन के पहले यूज होगा तो वहाँ पर वो एडजेक्टिव होगा, और जब किसी वर्ब के पहले यूज होगा तो वहाँ पर वो एडवर्ब होगा। एडवर्ब क्या होते हैं, जो किसी वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, वो एडवर्ब होते हैं। ठीक है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। यदि नाउन के लिए इनफ आए तो नाउन के पहले लगाओ, और यदि एडजेक्टिव के लिए इनफ आए तो एडजेक्टिव के बाद में लगाएं। ठीक है, जो हमने आपको बता दिया, नाउन से पहले आएगा इनफ तो वहाँ पर वो एज ए एडजेक्टिव होगा, अगर वर्ब से पहले तो वहाँ पर एडवर्ब होगा। चलिए आगे देखते हैं, जैसे इनफ प्लस नाउन, तो हमारा ये इनफ क्या है यहाँ पर एडजेक्टिव, क्योंकि इनफ के बाद में नाउन आया है तो यहाँ पर एडजेक्टिव है। अब इनफ एडजेक्टिव प्लस इनफ, इनफ से पहले एडजेक्टिव आया तो यहाँ पर ये क्या है, एडवर्ब हमारा। ठीक है, जब एडजेक्टिव या वर्ब को मॉडिफाई करता है, ठीक है, तो वहाँ पर वो एडवर्ब होता है।
एडवर्ब किसको मॉडिफाई करता है, या तो वर्ब को करेगा या एडजेक्टिव को। चलिए आगे देखते हैं। जैसे इनफ टाइम, इसका एग्जांपल, यहाँ पर टाइम हमारा नाउन है, नाउन से पहले इनफ आया तो इनफ क्या है हमारा, एडजेक्टिव। आगे मनी, मनी नाउन है हमारा, यहाँ पर नाउन के आगे इनफ आया तो इनफ क्या है, एज ए एडजेक्टिव यूज हुआ है। आगे देखते हैं। जैसे ब्यूटीफुल, इनफ, तो यहाँ पर ब्यूटीफुल हमारा क्या है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बाद में इनफ आया तो इनफ हमारा क्या है, एडवर्ब। ऐसे ही टाल इनफ, टाल इनफ, तो यहाँ पर टाल हमारा क्या है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बाद में इनफ आया तो यहाँ पर इनफ एडवर्ब है। तो इस तरह से हम इसमें हमारे दोनों हो गए, इनफ एडजेक्टिव के लिए भी हमने कर लिया और एडवर्ब के लिए भी कर लिया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नोट, इनफ को जिस एडजेक्टिव के साथ लिखें तो एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री का होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हम ये नहीं कर सकते मोस्ट ब्यूटीफुल या मोर ब्यूटीफुल, केवल हम ब्यूटीफुल ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि इनफ ऑलरेडी एक इनफ को दर्शा रहा है एक तरह से परफेक्ट मीनिंग को, तो इसलिए यहाँ पर इससे कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर केवल पॉजिटिव डिग्री यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर टाल है, टाल या टालर, टाल ही केवल यूज कर सकते हैं, यहाँ पर टालर नहीं यूज कर सकते, ना कि टालेस्ट, ये भी नहीं यूज कर सकते, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यूज ऑफ एल्डर एंड ओल्डर। अब इसको अच्छे समझते हैं, एल्डर का यूज कब हमें करना है एंड ओल्डर का यूज कब करना है। चलिए देखते हैं। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। ओल्ड की हमारी पॉजिटिव डिग्री ये ओल्ड ही होती है, एंड सॉरी इसकी ओल्ड की कंपैरेटिव डिग्री ओल्डर या एल्डर, एंड सुपरलेटिव डिग्री ओल्डेस्ट या एल्डेस्ट, ये हमारी होती है। हमें जब फैमिली मेम्बर की बात हो तब वहाँ पर हम एल्डर या एल्डेस्ट यूज करते हैं। जब फैमिली मेम्बर की बात ना हो तो वहाँ पर ओल्डर या ओल्डेस्ट यूज करते हैं। जैसे इसको समझते हैं। ही इज माई एल्डर ब्रोदर, तो यहाँ पर एल्डर क्यों यूज हुआ, क्योंकि माई एल्डर ब्रोदर, ब्रोदर किसका मतलब फैमिली मेम्बर की बात हो रही, तो यहाँ पर एल्डर यूज करेंगे। अगर यहाँ पर फैमिली मेम्बर नहीं होता तो यहाँ पर ओल्डर यूज करते। जैसे एग्जांपल देखते हैं। ही इज माई ओल्डर फ्रेंड, तो फ्रेंड जो है वो हमारा फैमिली मेम्बर तो है नहीं, इसलिए यहाँ पर हमने ओल्डर यूज किया। आगे देखते हैं। एनिमल, थिंग, बर्ड, इसके लिए भी वो हम ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर थिंग पुरानी है तो क्या देखते हैं, दिस इज माई ओल्ड जैकेट, ठीक है। तो यहाँ पर जैकेट क्या है, थिंग है, तो थिंग के आगे ओल्ड यूज करेंगे, ना कि। अब आगे देखते हैं। दिस जैकेट इज ओल्डर देन दैट वन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ओल्डर यूज हुआ, ना कि एल्डर, क्योंकि थिंग और एनिमल और बर्ड के लिए ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट यूज करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। दिस जैकेट इज़ द ओल्डेस्ट वन इज़ माई लाइफ, मतलब मेरी लाइफ की सबसे पुरानी जैकेट है, ठीक है। आगे देखते हैं। एल्डर, सॉरी ये देखते हैं पॉइंट। ओल्डर के साथ देन आएगा, अगर एल्डर हम यूज करेंगे तो यहाँ पर टू आएगा, ठीक है। देन की जगह यहाँ पर टू आएगा अगर एल्डर यूज होगा। एज, ठीक है। आगे देखते हैं एग्जांपल। जैसे ही इज ओल्डर देन हिज फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पर ओल्डर यूज हुआ तो यहाँ पर देन आया। अब आगे देखते हैं। ही इज एल्डर टू हिज ब्रोदर, तो यहाँ पर एल्डर के बाद टू आएगा, ठीक है, ये याद रखेंगे। आगे देखते हैं। यूज ऑफ फर्दर या फार्दर, ठीक है। इसको देखते हैं। फर्दर का यूज कब करेंगे, इसका मीन्स होता है अगला, मतलब नेक्स्ट। फार्दर का यूज होता है फार, मतलब बोलते नहीं फार, दूर है, इसका हिंदी मीनिंग होता है दूर, तो ये डिस्टेंस के लिए यूज होता है। चलिए इसको समझते हैं। फार्दर, इसमें भी फार आया है, तो ये दूरी से संबंधित है, रिलेटेड टू डिस्टेंस, इसका मीनिंग होता है दूर। फर्दर का यूज होता है मतलब होता है नेक्स्ट, अगला। चलिए इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन, मतलब अगली इंफॉर्मेशन क्या है, ठीक है, फॉर, तो यहाँ पर फर्दर यूज हुआ। अब आगे देखते हैं। माई स्कूल इज फार्दर फ्रॉम हेयर, मेरा स्कूल यहाँ से बहुत दूर है, तो यहाँ पर फार्दर यूज हुआ, ना कि फर्दर, ये डिस्टेंस के संबंधित है, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं। यूज ऑफ लेटर, लेटर LATER LATTER, लेटेस्ट एंड लास्ट, इसको कब यूज करेंगे? ये हमारे तीन जो होते हैं, लेटर, लेटेस्ट, लास्ट, ये हमारे पोजीशन के लिए यूज होते हैं। और इसका LATER इसका मीन्स होता है बाद में, ये टाइम के सेंस में यूज होता है। एंड LATTER इसका यूज ऑफ फॉर टू के लिए यूज होता है, इसका मीन्स होता है बाद वाला, ठीक है। लेटेस्ट कहते हैं ना, लेटेस्ट न्यूज है, तो यहाँ पर लेटेस्ट का मीनिंग होता है करेंट, मतलब इसी समय में जो हो रहा है, ठीक है। लास्ट का यूज फॉर मोर देन टू, लास्ट का यूज मोर देन टू के लिए करते हैं, ठीक है। और लेटर LATTER का फॉर टू के लिए यूज करते हैं। चलिए इसको एग्जाम्पल के लिए समझते हैं। जैसे प्लीज़ कॉल लेटर, कृपया बाद में बुलाइए, ठीक है। शो मी द लेटेस्ट डिज़ाइन, लेटेस्ट डिज़ाइन, तो यहाँ पर जो करंट में डिज़ाइन चल रही हैं तो वहाँ पर लेटेस्ट यूज हुआ। आगे देखते हैं, लेटर पार्ट ऑफ द मूवी वाज वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब यहाँ पर लेटर का मतलब है बाद वाला, बाद वाला मूवी का जो पार्ट था बहुत ही इंटरेस्टिंग था। तो इस तरह हम इनके यूज को समझ लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये भी देख लेते हैं, फॉर्मर, फॉर्मर का मतलब होता है पहले वाला, ठीक है। इसका हिंदी मीनिंग याद रखेंगे। आगे देखते हैं, यूज ऑफ लिटिल, ए लिटिल एंड द लिटिल। चलिए देखते हैं इसको। इन तीनों का जो मीनिंग होता है, लिटिल, ए लिटिल एंड द लिटिल, तीनों का मीनिंग होता है थोड़ा, ठीक है। अब इसको देखते हैं, यूज फॉर काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन, इनका अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है। जैसे लिटिल होता है, इसका मीनिंग होता है ना के बराबर, मतलब निगेटिव सेंस में। ए लिटिल का मीनिंग होता है थोड़ा, ना बिल्कुल, मतलब थोड़ा होता है। द लिटिल का जितना है सब, ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे समझते हैं, चलिए देखते हैं। जैसे आई हैव ए लिटिल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, तो ए लिटिल का मीनिंग हमने आपको क्या बताया, मतलब थोड़ा, मतलब थोड़ी नॉलेज है हमें कंप्यूटर के बारे में, ठीक है। आगे देखते हैं, आई कांट हायर हिम, ही हैज़ लिटिल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। यहाँ पर लिटिल का यूज हुआ क्योंकि मतलब कंप्यूटर की, मतलब मैं नहीं ये कर, आई कांट हायर हिम, मैं उसको हायर नहीं कर सकता बिकॉज हमें कंप्यूटर की बहुत कम नॉलेज है, ठीक है। तो यहाँ पर लिटिल का यूज हुआ। आगे देखते हैं, द लिटिल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ही हैज़ इज नॉट इनफ फॉर दिस पोस्ट, ठीक है। मतलब जितनी भी तुम्हारे पास है, यहाँ पर द लिटिल का मीन्स है सब, जितनी भी है तुम्हारे पास नॉलेज, मतलब जितनी भी तुम्हारे पास कंप्यूटर की नॉलेज है इस पोस्ट के लिए वो इनफ नहीं है, ठीक है। आगे और देखते हैं, लिटिल थोड़ा, अनकाउंटेबल नाउन के लिए लिटिल छोटा के लिए भी यूज होता है। जैसे लिटिल स्टार हो गया, लिटिल गर्ल, वो एक पोएम नहीं होती, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो ये छोटे के भी सेंस में यूज होता है। लिटिल गर्ल हो गया, लिटिल स्टार। जैसे लिटिल एडवर्ब के रूप में कभी यूज होता है, जैसे ही नोज लिटिल अबाउट, ठीक है। यहाँ पर ये एडवर्ब है अबाउट, ठीक है, वर्ब के बाद यूज हुआ है यहाँ पर लिटिल, तो ये यहाँ पर एडवर्ब है, ठीक है, याद रखेंगे। क्योंकि जो एडवर्ब होता है वो हमारा वर्ब को मॉडिफाई करता है। आगे देखते हैं, यूज ऑफ फ्यू, ए फ्यू एंड द फ्यू, इसको समझते हैं। यूज क्या होता है, प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है। इसको देखते हैं, फ्यू का यूज ना के बराबर, मतलब निगेटिव सेंस में। ए फ्यू का यूज थोड़ा, और द फ्यू का मतलब जितना है सब, सेम है, मतलब लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल की तरह इसका यूज है। चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब यूज ऑफ मच एंड मैनी, उसको ए फ्यू और द फ्यू, और मतलब ए फ्यू और द फ्यू को हम ए लिटिल की तरह यूज करेंगे उसकी तरह, ठीक है, बिल्कुल। अब यहाँ पर देखते हैं, यूज ऑफ मच एंड मैनी, मच और मैनी का यूज कब करेंगे? मच का मीन्स होता है काफ़ी, ठीक है, प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आएगा, इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। सबसे पहले मच आएगा, फिर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। अब यहाँ पर देखते हैं मैनी, मैनी जो एक
इसके बाद आएगा प्लूरल काउंटेबल नाउन, क्योंकि मैनी जो होता है नंबर के लिए यूज होता है, मतलब क्वाली, ठीक है, और मच होता है वो क्वांटिटी के लिए यूज होता है, ठीक है। मैनी यहाँ पे न्यूमरल एडजेक्टिव है और मच क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। चलिए देखते हैं एग्जांपल। मच वाटर या मच ऑयल, मच शुगर, मच फाल्टी, यहाँ पर मच यूज हुआ। यहाँ पर ये वाटर, ऑयल, शुगर ये हमारे क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। जैसे यहाँ पर मैनी बॉयज़, मैनी चिल्ड्रन, मैनी गर्ल्स, तो यहाँ पर जो हमारे ये हैं, ये हमारे सारी प्लूरल काउंटेबल नाउन है, क्योंकि हम बॉयज़ को काउंट कर सकते हैं, चिल्ड्रन को भी काउंट कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। मैनी प्लस प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब। जब प्लूरल नाउन आएगा, प्लूरल नाउन का मतलब प्लूरल सब्जेक्ट, तो उसके बाद प्लूरल वर्ब भी आएगी, ठीक है। ऐसे मैनी के बाद अगर ए या एन आ रहा है तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर वर्ब, क्योंकि किसी के भी पहले अगर सब्जेक्ट के पहले या नाउन के पहले ए या एन आ जाता है तो वो सिंगुलर नाउन होता है, ठीक है। इससे याद रखेंगे। चलिए देखते हैं। मैनी बॉयज़ आर, तो यहाँ पर बॉयज़ हमारा प्लूरल है, प्लूरल नाउन है, तो इसके बाद प्लूरल वर्ब आई है। अब यहाँ पर आगे देखते हैं। मैनी ए बॉय इज, तो यहाँ पर ए आ गया इसके आगे। अब तो यहाँ पर ये बॉय जो है हमारा सिंगुलर नाउन है, और यहाँ पर वर्ब भी हमारी सिंगुलर है। आगे देखते हैं। अब इसको देखते हैं। मैनी के बाद में ही ए एन आएगा, पहले नहीं आएगा, इसको भी याद रखेंगे। मतलब ए हमेशा मैनी के बाद में ही आएगा, इससे पहले नहीं आएगा। ए मैनी नहीं कर सकते, ठीक है। आगे देखते हैं। ए ग्रेट मैनी प्लस नाउन प्लस प्लूरल नाउन, सॉरी प्लूरल वर्ब, इसको स्ट्रक्चर को याद रखेंगे। ए गुड मैनी प्लस नाउन प्लस प्लूरल वर्ब, इस स्ट्रक्चर को हम याद रखेंगे अच्छे से। मतलब अगर जैसे हमें कोई दिया है, जैसे ए ग्रेट मैनी प्लस नाउन, नाउन कोई सा भी गर्ल ले सकते बॉय, तो इसके बाद प्लूरल वर्ब आएगा जब इस फॉर्म में होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ए गुड मैनी प्लस नाउन प्लस प्लूरल वर्ब, सेम स्ट्रक्चर, ठीक है। इस पॉइंट को देखते हैं। मैनी से नाउन सटेगा तो हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी। मतलब कहने का मतलब है मैनी के बाद अगर जस्ट नाउन आ रहा है तो हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी, ठीक है। इसको याद रखेंगे। अब यूज ऑफ आल, आल का हिंदी मीनिंग होता है सभी, ठीक है। इसका यूज कब करेंगे देखते हैं। इनवाइट आल स्टूडेंट, ठीक है, तो यहाँ पर आल का यूज हुआ। आल हमारा होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए भी और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी यूज होता है, दोनों के लिए यूज होता है। चलिए देखते हैं। आल दी स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये हमारा स्टूडेंट्स है, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, ठीक है। अब आल इज वेल, तो यहाँ पर आल इज वेल, ये मतलब यहाँ पर आल जो यूज हुआ है फैमिली मेम्बर के लिए यूज हुआ है, तो यहाँ पर ये अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के लिए, ठीक है। आल आर वेल, और ये फैमिली मेम्बर के लिए नहीं है, ये मतलब सिंगल के लिए सब कुछ ठीक है। लेकिन यहाँ पर आल आर वेल, ये यहाँ पर आल जो है फैमिली मेम्बर के लिए यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पर आर जो है सिंगुलर सॉरी प्लूरल वर्ब आई है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं यूज ऑफ ईच एंड एवरी, ये हमने आपको प्रोनाउन में पढ़ा दिया, फिर दोबारा देखते हैं। ईच का यूज हमने बताया था आपको टू या मोर देन टू के लिए यूज होता है, एवरी का मोर देन टू के लिए यूज होगा, टू के लिए नहीं, केवल मोर देन टू के लिए, ये याद रखेंगे, ये डिफरेंस है इन दोनों में। जैसे एग्जांपल देखते हैं। आई इन्वाइटेड टू बॉयज़, एवरी बॉय इज ट्रस्टवर्दी, ठीक है। तो यहाँ पर टू के लिए मतलब यहाँ पर ईच यूज होगा। जब मोर देन टू की बात होगी तो यहाँ पर एवरी यूज कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर केवल टू बॉयज़ की बात हो रही, इसलिए ईच का यूज करेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर क्या रहेगी। ईच या एवरी प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, ये स्ट्रक्चर रहेगी। चलिए इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे ईच बॉय इज स्मार्ट, तो यहाँ पर ईच के बाद हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन आया है, इसके बाद सिंगुलर वर्ब इज आई है। आगे देखते हैं। ईच बॉय इज स्मार्ट, तो यहाँ पर बॉय हमारा क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और इसके बाद सिंगुलर वर्ब आई है। इन एग्जाम्पल्स को ऐसे ही हम देख लेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं।
ईच ऑफ, अगर ईच के बाद प्रीपोजिशन आ रहा है तो यहाँ पर ये प्लूरल नाउन यूज होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ईच ऑफ जो है एज ए प्रोनाउन वर्क कर रहा है, तो यहाँ पर ये यहाँ पर प्लूरल नाउन आएगा प्लस सिंगुलर वर्ब। जैसे एग्जांपल देखते हैं, ईच ऑफ देम इज स्मार्ट, तो यहाँ पर ऑफ के बाद क्या है, प्रोनाउन, अब वो भी प्लूरल, सॉरी, ठीक है, ईच ऑफ देम इज स्मार्ट, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आई है हमारी, इसको याद रखेंगे। आगे देखते हैं, जैसे दे आर स्मार्ट, सॉरी दे ईच आर स्मार्ट, तो यहाँ पर दे, इससे पहले दे आया तो इसका कोड यहाँ पर सिंगुलर सॉरी प्लूरल वर्ब आएगी। आगे देखते हैं, बी ईच आर स्मार्ट, इससे पहले ये बी हमारा प्लूरल नाउन है, तो यहाँ पर क्या आएगी, प्लूरल वर्ब। यू ईच आर स्मार्ट, तो यहाँ पर यू भी हमारा प्लूरल है, तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब। एवरी 5 बॉयज आर स्मार्ट है, यहाँ पर 5 बॉयज की बात हो रही, तो ये प्लूरल बॉय मतलब नाउन है, तो प्लूरल नाउन के लिए प्लूरल वर्ब आएगी, इसलिए यहाँ पर आर आया है। आगे देखते हैं, यूज ऑफ सम एंड एनी। सम और एनी का यूज कब करेंगे? सम का हिंदी मीनिंग होता है कुछ, और एनी का मतलब कोई भी, ठीक है। मतलब एनी जो होता है हमारा निगेटिव सेंस में यूज होता है, सम पॉजिटिव सेंस में। चलिए इसको देखते हैं। सम प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए भी यूज होता है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन दोनों के लिए यूज होता है। हमने आपको बताया सम जो है वो अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज होता है, मतलब इसका जो सेंस होता है वो पॉजिटिव सेंस होता है, और एनी का सेंस निगेटिव होता है। जैसे सम बॉयज, सम ऑयल, तो यहाँ पर जैसे प्लीज गिव मी सम वाटर टू ड्रिंक, सम नेलव्यूअर्स ऑफ माइन इरिटेट मी ए लॉट, तो यहाँ पर हमारा इसका सम का यूज पॉजिटिव सेंस पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस दोनों एक ही चीज़ होता है। एनी निगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी होता है, क्योंकि इसका सेंस ही जो होता है वो निगेटिव होता है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। आई डू नॉट हैव एनी क्वेश्चन, तो यहाँ पर ये निगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर एनी यूज होगा, ना कि सम। जैसे डू यू हैव एनी क्वेश्चन, क्या तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन है? नहीं, मतलब ठीक है, निगेटिव सेंस में, तो यहाँ पर एनी यूज होगा। एनी प्लस सिंगुलर नाउन आएगा, ठीक है, ये याद रखेंगे। एनी के बाद सिंगुलर नाउन आएगा। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन से नहीं कर सकते, प्लूरल नाउन नहीं लगा सकते, ठीक है, क्वेश्चन ही रहेगा। आगे देखते हैं यूज ऑफ प्रीफर। प्रीफर का यूज कब करेंगे? प्रीफर का हिंदी मीनिंग होता है चुनना, किसी चीज़ को चूज करना। नाउन के बाद टू, वर्ब, रेदर देन। इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे आई प्रीफर टी टू कॉफ़ी, प्रीफर के बाद हमेशा टू आता है, ये भी याद रखेंगे ना। अगर उसके बाद नाउन आ रहा है तो हमेशा टू आएगा, इसको याद रखेंगे। अगर प्रीफर के बाद वर्ब आ रही है तो रेदर देन लगेगा। जैसे आई प्रीफर टू स्लीप, तो यहाँ पर प्रीफर के बाद टू तो हमेशा ही आएगा। इसके बाद यहाँ पर वर्ब आ रही, वर्ब के बाद क्या आएगा? रेदर देन, तो यहाँ पर वर्ब के बाद रेदर देन आ गया स्टडी, ठीक है। आई प्रेफर टू स्लीप रेदर देन स्टडी, ठीक है। आगे देखते हैं यूज ऑफ नेक्स्ट एंड नियरेस्ट। अब जो नेक्स्ट होता है इसका हिंदी मीनिंग होता है अगला, एंड नियरेस्ट पास में, करीब में, ठीक है, नियर पास के लिए यूज होता है। इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे विच इज़ द नियरेस्ट मार्केट फॉर वेजिटेबल, मतलब कौन सा मार्केट वेजिटेबल्स का पास में है। तो यहाँ पर नियरेस्ट जो है पास, मतलब ये बोलें तो डिस्टेंस के सेंस में यूज होता है नियरेस्ट, ठीक है। जैसे फारेस्ट था, फारदेस्ट, तो भी डिस्टेंस के सेंस में यूज हो रहा था, वैसे ही नियरेस्ट। आगे देखते हैं एग्जांपल। ही लिव्स नेक्स्ट टू मी, ठीक है, ही लिव्स नेक्स्ट टू मी, यहाँ पर जो नेक्स्ट अगले के सेंस में यूज हो रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं यूज ऑफ सर्टेन एंड ए सर्टेन। सर्टेन का यूज कब करेंगे? एंड ए सर्टेन। इसको देखते हैं। ए सर्ट, इसका स्ट्रक्चर, दोनों का मीनिंग जो होता है कुछ होता है, मतलब कुछ, सर्टेन अमाउंट, कुछ अमाउंट, ठीक है।
इसका क्या रहता है, जब सर्टेन आएगा तो उसके बाद प्लूरल नाउन आएगा और प्लूरल वर्ब, लेकिन जब ये सर्टेन आएगा तो सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब। इसको याद रखने का तरीका क्या है, जब किसी के पहले ए आ जाता है, ए या एन, तो उसके बाद सिंगुलर नाउन आता है और सिंगुलर वर्ब आती है। ये तो याद रखेंगे, तो इससे जब ये याद हो जाएगा तो दूसरा अपने आप याद रहेगा। ठीक है, इस तरह इसको याद कर लेंगे। चलिए इसके आगे देखते हैं। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे सर्टेन बॉयज आर स्मार्ट, तो यहाँ पर सर्टेन के बाद प्लूरल नाउन आया है तो इसके बाद प्लूरल वर्ब आई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ए सर्टेन बॉय इज स्मार्ट, तो यहाँ पर ए सर्टेन के बाद सिंगुलर नाउन आया है और सिंगुलर वर्ब इज आई है। ठीक है, इसको याद रखेंगे क्योंकि इसके पहले ए सर्टेन ए आया है ना, इस वजह से सिंगुलर नाउन आएगा और सिंगुलर वर्ब। आगे देखते हैं। यूज ऑफ ए नंबर ऑफ एंड द नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ का यूज कब करेंगे एंड द नंबर ऑफ का यूज कब करेंगे, इसको समझते हैं। इसका ये स्ट्रक्चर याद रखेंगे। जैसे देखते हैं, ए नंबर ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा और जब प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा तो उसके बाद प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक है, द नंबर ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा और प्लस सिंगुलर वर्ब आएगी, ये याद रखेंगे। चलिए इसको अभी देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, तब तक एक और देख लेते हैं स्ट्रक्चर। एन अमाउंट ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन आएगा एंड सिंगुलर वर्ब आएगी। एन अमाउंट ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन और सिंगुलर वर्ब, सॉरी द अमाउंट, दोनों के लिए सेम है। ठीक है, याद रखेंगे, लेकिन द नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ के लिए अलग है। देखते हैं इसके एग्जाम्पल। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट आर स्मार्ट, तो हमने बताया था जब ए नंबर ऑफ स्टूडेंट होगा तो उसके बाद आर यूज होगा, मतलब यहाँ पर स्टूडेंट है हमारा प्लूरल नाउन है तो उसके बाद प्लूरल वर्ब यूज होगी। आगे देखते हैं, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज स्मार्ट, तो हमारा ये है प्लूरल नाउन बट यहाँ पर वर्ब जो है सिंगुलर यूज होगी, याद रखेंगे इसको। इससे क्वेश्चन आते हैं, याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, एन अमाउंट ऑफ शुगर इज, तो यहाँ पर ये दोनों के लिए द अमाउंट ऑफ शुगर इज दोनों के लिए सिंगुलर वर्ब ही यूज होगी। ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखते हैं, यूज ऑफ अदर एंड अनोदर, अदर का यूज कब करेंगे एंड अनोदर का यूज कब करेंगे, इसको देखते हैं। अदर के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आएगा। ठीक है, अनोदर के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन आएगा। इसको स्ट्रक्चर को याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, हमें स्ट्रक्चर याद रखनी, इससे हम कितने भी क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे अदर स्टूडेंट्स आर, तो यहाँ पर अदर के बाद हमारा क्या है, प्लूरल नाउन आया है, तो प्लूरल नाउन आया तो प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे अनोदर कप ऑफ टी इज, तो यहाँ पर अनोदर के बाद हमारा कौन सा आया, सिंगुलर नाउन। ठीक है, तो इसके बाद सिंगुलर वर्ब आएगी। जैसे अब आगे देखते हैं, कुछ वर्ब्स जिनके बाद एडजेक्टिव एज ए क्वालिफायर प्रयोग किया जाता है वो वर्ब्स हैं। जैसे फील, लुक, अपीयर, सीम, बी, बिकम, स्मेल, टेस्ट, फाउंड, फाइंड, गेट, मेक, प्रूव, कीप, टर्न, ग्रो। चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ही लुक्स हैप्पीली टुडे, तो यहाँ पर यूज हैप्पी का हुआ है। ठीक है, हैप्पी को हैप्पीली। ठीक है, आगे देखते हैं, द सरफेस फील्स स्मूथली टुडे, वाट मेक्स यू सैडली। ठीक है, मतलब इस पॉइंट का एक मीनिंग है। जैसे देखते हैं, कुछ वर्ब्स जिनके बाद एडजेक्टिव एज ए क्वालिफायर किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, वो वर्ब्स हैं। ठीक है, क्वालिफायर के रूप में। आगे देखते हैं, इस तरह हमारा चैप्टर एडजेक्टिव कंप्लीट हो गया। इसकी PDF आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड थैंक यू, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपका कोई डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।